हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है हर बार, उसमें से जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट होता है उसमें से 15 नंबर जो कंटेंट के मतलब चैप्टर से आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। उसी को ध्यान में देखते हुए मैं जो है ये आप लोगों का इन्वायरमेंट की बुक है पर्यावरण अध्ययन की, उसमें से क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 1 है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। देखिए, जो इसमें पहली चीज़ दे रखी है उसमें क्या बताया गया है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन कौन सी बातें पूछ रहा है। देखिए, इसके 3 चीज़ें दी गई हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अगर आपके साथ भी कभी ये चीज़ें घटित हुई हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो पहला दे रखा है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। दूसरा है, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। तो क्या ये आप लोगों से के साथ कभी ऐसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या है चैप्टर में। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, सोच कर बताओ। देखिए, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। ठीक, कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। और है ना, जानवरों की भी अजब दुनिया। ये इस फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ बताई गई है। आगे देखते हैं, कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। ऐसा कैसे हो गया, सोचो और बताओ। इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो आपको सोच करके बताना है। इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। इसमें दूसरा पॉइंट दे रखा है, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। आगे देखते हैं, करके देखो और लिखो। ये सब बच्चों के जो है ब्रेन को देखने के लिए ही ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें से चलिए पढ़ते हैं। चीनी के कुछ दाने गुड़ या कोई मीठी चीज़, ये आप लोग भी करके देख सकते हैं अपने घर पर। चीनी के कुछ दाने गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो, अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। अब देखो, दूसरा पॉइंट दे रखा है, चींटी कितनी देर में आई। इसका जो है अगला पॉइंट है, क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया। अगला पॉइंट दे रखा है, चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं। आगे देखते हैं, वे उस जगह से कहाँ जाती हैं। और इसका अगला पॉइंट है, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें शिक्षक संकेत दे रखा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलिए पढ़ते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, शिक्षक संकेत, इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। ठीक, उनके अनुभवों को शामिल करने से चर्चा परिरुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास कराना होगा। तो ये शिक्षक के लिए संकेत है। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं। आगे देखते हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसका अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है, क्या आप बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उसके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था। आप लोग बताइएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग।
कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। ठीक। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो? ये सोचने वाली तो बात है। आगे देखते हैं। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मच्छर जो है, जो मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, वो हमें हमारे जो पैरों के तलवे होते हैं उससे हमें ढूंढ लेता है। इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, ये भी पढ़ लेते हैं। मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। ये जो ऊपर बात हुई है, ये यहाँ पर कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये कौन सा कीड़ा है, रेशम का कीड़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। ठीक। आगे भी देखते हैं। ये सब होमवर्क है, चलिए पढ़ लेते हैं। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये बताइएगा आप लोग। इसका दूसरा पॉइंट है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उसके ख़राब होने का पता चलता है, किसी चीज़ के जलने का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो कि उसके नाम लिखो। ये भी आप, ये होमवर्क है। किन्हीं पांच ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? चलिए आगे देखते हैं। चर्चा करो भी दिया हुआ है इसमें। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? इस किसके कपड़े से? अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा। अब ये ऐसा क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। ऐसा क्यों? आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में चीज़ें बीनता है। क्या, अगला पॉइंट देखते हैं इसका। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा होता है, या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है? आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। शिक्षक संकेत। सुशीला के उदाहरण से आम परिवारों में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया है। चर्चा करके बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना ही परेशान नहीं करती है। ये जो ऊपर दिया हुआ है कि सुशीला ने जो एक बच्चे की तो पॉटी साफ़ कर दी, दूसरे बच्चे की जब पॉटी साफ़ करने की बारी आई तो उसने अपना मुंह जो है कपड़े से ढक लिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया था कि दूसरे के बच्चों की जो पॉटी होती है वो बदबू करती है, गंदी होती है। इसलिए सोच का भी असर होता है इंसानों पर, ये बताया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं।
किसी 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 ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। पॉइंट नंबर 1 दे रखा है। पॉइंट नंबर 2 दे रखा है, ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उसके सिर की तुलना में कैसा होता है। आगे देखते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है। ज़्यादातर तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो ऐसा क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तुम भी अलग अलग तरीक़ों से देखो। तुम अपनी दाईं आँख बंद करो या हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं ओर खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीक़ों से देखने में क्या अंतर पाया? ये आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है, फिर आंसर बताना है। ये वही है, चैप्टर में ही बताया गया है। फिर चैप्टर में कहा गया है शिक्षक संकेत। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी। एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसको आज हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर जो आगे का पॉइंट है उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।